जब आप स्कूल में थे आपकी फेवरेट पेंसिल कौन सी थी? नटराज, अप्सरा, कैमलिन? पर आज अगर आप किसी 10 साल के बच्चे से पूछोगे तो जवाब होगा डॉम्स। 20 साल पहले डॉम्स का नामो निशान भी नहीं था और आज ये 15,000 करोड़ की इंडियन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मार्केट में एक मेजर प्लेयर है। जबकि इस इंडस्ट्री में 60 से 90 साल पुराने जायंट्स पहले से बैठे थे। तो सवाल सिंपल है, एक नया ब्रांड इतनी बड़ी कंपनी को कैसे पीछे छोड़ देता है? आंसर लाइज इन इट्स विनिंग स्ट्रैटेजी। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम डिकोड करेंगे डॉम्स की विनिंग स्ट्रैटेजी और समझेंगे कैसे एक ऑर्डिनरी पेंसिल ब्रांड क्लासरूम का क्लियर लीडर बन गया है। कहानी शुरू होती है 1973 में। रसिक लाल रवेशिया जी मुंबई में एक स्टेशनरी कंपनी में जॉब कर रहे थे। नवनिर्माण मूवमेंट के बाद गुजरात गवर्नमेंट स्मॉल टाउन्स में इंडस्ट्रीज को पुश कर रही थी। सब्सिडीज, लोन, लैंड सब मिल रहा था। रसिक लाल जी ने जॉब छोड़ी, उमरगांव आए और अपने दोस्त मनसुख लाल रजनी जी के साथ आरआर एंटरप्राइज स्टार्ट की, एक छोटी सी पेंसिल फैक्ट्री। और यहीं पे उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया। जब सब अपना ब्रांड बनाने का सपना देख रहे थे, ये लोग ब्रांड से पहले मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी पे फोकस कर रहे थे। उन्होंने खुद का ब्रांड लॉन्च नहीं किया। उन्होंने कैमलिन जैसे ब्रांड के लिए OEM मैन्युफैक्चरिंग शुरू की एंड फोकस्ड ऑन ओनली सप्लाइंग रिलायबल, हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट पेंसिल्स। टुडे इट ऑपरेट्स फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। 2002 में एक ट्रेजेडी हुई। रसिक लाल जी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कंपनी की भागदौड़ उनके बेटे संतोष रवेशिया के हाथ में आई। संतोष जी इससे पहले किसान केचप में 2 साल काम कर चुके थे। वहां उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा रूल सीखा, जो दिखता है वो बिकता है। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, दुकान के शेल्फ पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसी लर्निंग के चलते उन्होंने 2005 में डॉम्स ब्रांड लॉन्च किया, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ साउथ इंडिया में पायलट किया। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर क्वालिटी कॉन्शियस साउथ मार्केट में टिक गए तो पूरे इंडिया में जीत जाएंगे। आज डॉम्स के पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क के साथ पैन इंडिया रीच है। जहां बाकी कंपनीज प्राइस वॉर लड़ रही थी, डॉम्स ने इनोवेशन और मार्केटिंग पर गेम खेला। सबसे पहला द पॉलीमर रेवोल्यूशन। पुरानी लकड़ी वाली पेंसिल की लीड बार बार टूट जाती थी। डॉम्स ने पॉलीमर पेंसिल्स लॉन्च की, स्मूथ, डार्क लिखने वाली और ज्यादा ड्यूरेबल। सीधा स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। दूसरा द ग्रिप लॉजिक। बच्चों की उंगलियां दर्द करती थी राउंड पेंसिल से। डॉम्स ने ट्रायंगुलर शेप्स और ग्रूव्स इंट्रोड्यूस किए, बेटर ग्रिप्स, बेटर हैंडराइटिंग। तीसरा इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस परचेजर। 90s में स्टेशनरी पेरेंट्स खरीदते थे, आज बच्चे डिसाइड करते हैं। डॉम्स ने पेंसिल्स को कूल बनाया, ग्लिटर, नियॉन कलर्स, फंकी पैकेजिंग और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करोड़ों की बचत की। एक बच्चा अगर कूल स्टेशनरी यूज करेगा तो दूसरा कैसे पीछे रहेगा? चौथा द बंडलिंग मॉडल। 5 रुपए की पेंसिल के साथ ड्राइंग किट्स, आर्ट किट, गिफ्टिंग पैक्स, बैक टू स्कूल कॉम्बोज जैसे बंडल ऑफरिंग लॉन्च किए, रिजल्टिंग इन हायर परचेज वैल्यू पर पर्सन एंड मोर वैल्यू इक्वल्स बेटर स्केल एंड मार्जिन्स। स्केल करने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी चाहिए थी। 2012 में कंपनी ने इटली की जायंट स्टेशनरी कंपनी फिला के साथ हाथ मिलाया। फिला ने डॉम्स में स्टेक खरीदा। इस डील से डॉम्स को 2 चीज मिली। सबसे पहला वर्ल्ड क्लास R&D टेक्नोलॉजी और दूसरा 150 कंट्री का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज डॉम्स सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में अपनी पेंसिल्स बेच रहा है। रिजल्ट इज वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स, 2000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू विद रन रेट ऑफ 22% CAGR फॉर 9 years, 17 to 18% ऑपरेटिंग मार्जिन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट and market leader in stationery industry. डॉम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि मार्केट कितनी भी पुरानी या सैचुरेटेड क्यों ना हो, एक डिस्ट्रप्टर के लिए जगह हमेशा होती है। उन्होंने सस्ता बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, यानी खुद के मटेरियल्स बनाए ताकि कॉस्ट कम हो सके, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया ताकि रीच बढ़ सके। आज डॉम्स ने साबित कर दिया कि अगर आप कंज्यूमर की सुनोगे, भले ही वो कंज्यूमर एक 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, तो आप मार्केट के किंग बन सकते हो।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी जानने के लिए डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.